ओके तो गाइज एक बार वापस से टाइम आ गया है संडे का और मैं भी आ गया आपके सामने लेके एक ब्रांड एपिसोड संडे मसाला का, जहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन आपने पूछे थे ना यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी, फिर चाहे वो आपने ट्वीट किया हो चाहे वो आपने वीडियो में कमेंट कर दिया हो, उन्हीं के जवाब आपको मिलने वाले हैं। काफ़ी एक्साइटिंग क्वेश्चन हैं और काफ़ी एक्साइटिंग जवाब के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। देखते हैं ओवरऑल कैसा है पैकेज इस संडे के संडे मसाला का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करती पहला सवाल आ गया भाई वैभव की तरफ से। बोलते हैं कि विराट भाई पे दो शब्द, भाई दो शब्द क्यों, हम चार बोल सकते हैं। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जी हाँ विराट भाई द गोट, मतलब ऑफ कोर्स। और जो ट्रॉफी की कमी थी पिछले इतने सालों से फाइनली दोस्तों वो भी पूरी हो गई यार। मतलब आई थिंक द एंटायर नेशन वाज रूटिंग फॉर आरसीबी और अगेन मतलब यू नो सैड फॉर द पंजाब सपोर्टर्स, बट आई मीन पार्ट ऑफ गेम यार। पंजाब की भी ट्रॉफी नहीं है मेरे को पता है, वो भी जीत लेंगे, बट आरसीबी वाला बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो गया था, तो फाइनली इट्स ऑल डन। अभी देखते हैं खैर अगले आईपीएल में क्या होने वाला है, बट यस विराट भाई के तो शब्द मेरे ख्याल से यही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पे वीरेंद्र ने। बोलते हैं कि वो जो वीडियोस एंड आई बीन फॉलोइंग ऑन यूट्यूब दिस इज दिस। अच्छा, बोल रहे हैं कि मैं यूथ को मैसेज जो है वो देता हूँ हर एक वीडियो में और मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँ। वीरेंद्र भाई थैंक यू भाई आपके सपोर्ट के लिए। एंड ओवरऑल मुझे लगता है कि येस आई थिंक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंसान की कि आप अपने से छोटे जो हैं या जिनको आपको लगता है कि कुछ एडवाइस आप कर सकते हो तो आप एडवाइस करो। एंड आई जस्ट ट्राई डूइंग दैट, बट समटाइम्स फील बैड जब लोग रील्स पे ठुमके मार रहे हैं और कहीं पे सट्टेबाजी कर रहे हैं और रैंडम पागल हुए पड़े इंटरनेट पे, तो फिर बुरा भी लगता है यार कि एक तरफ हम बात करते हैं इंडिया इज़ अ वेरी यंग कंट्री और इंडिया की स्ट्रेंथ इंडिया का यूथ है, और फिर हम देखते हैं यूथ को जो छपरी वाली हरकतें करते घूम रहे हैं, तो फील्स लाइक कि यार सब सही तो है। तो गाइज प्लीज़ मतलब अगेन हम सभी को मिल के आगे बढ़ना है और द आइडिया इज़ टू डू समथिंग पॉजिटिव, तो ऑलवेज फोकस टुवर्ड्स दैट। मस्ती चलती रहती है बट साथ में सीरियसनेस थोड़ी सी ज़रूरी है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विकास ने। बोलते हैं कि हाउ गुरुजी भोपाल के बारे हो। क्वेश्चन का ये है कि व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द मैटर ऑफ एप्पल एंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया और यूएस। कैन एप्पल शिफ्ट से मैन्युफैक्चरिंग टू द यूएस? ना 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 भाई, एप्पल ये काम नहीं कर सकता। एप्पल यूएस में मैन्युफैक्चरिंग अपनी शिफ्ट नहीं कर सकता, और अगर करता भी है तो बहुत टाइम लगेगा और एप्पल का बहुत खर्चा जाएगा। एप्पल 25% टैरिफ दे देगा हंसते हंसते, कोई दिक्कत नहीं होगी एप्पल को, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मतलब मजबूरी में देना पड़े, जैसे भी देना पड़े, लेकिन दे देगा भाई। यूएस में मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट होगी एक आईफोन की गाइस वो स्काई रॉकेट कर जाएगी, ट्रस्ट मी। जो ओवरऑल कॉस्ट आएगी ना वहाँ पे, तो एप्पल के लिए वायबल रहेगा ही नहीं कि एप्पल यूएस में जाके अपना प्लांट लगाए। और इसीलिए अगर 25% टैरिफ की बात भी करी है तो एप्पल विल बियर दैट कॉस्ट। मतलब देखना अब आगे क्या होता है, अभी मतलब यही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे अंबर ने। अंबर बोलते हैं कि गुरुजी एप्पल क्या मैकबुक्स में गेम पे फोकस करेगा कभी? अगर करेगा तो फिर विंडोज लैपटॉप का मार्केट खत्म हो जाएगा। अंबर भाई देखो खत्म का तो नहीं पता, बिकॉज विंडोज का डेफिनेटली एक बहुत बड़ा यूजर बेस है एंड इट इज़ फॉर अ रीज़न, तो वो तो रहेगा ही। शिफ्ट होता रहता है मार्केट शेयर, बट ऐसा नहीं है कि विंडोज़ में केवल गेम की वजह से लोग विंडोज़ ले रहे हैं। हाँ बट एप्पल डेफिनेटली फोकस करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज सी आईफोन्स वगैरह में ना गेम्स वगैरह में बहुत अच्छे से खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैक में स्टार्टिंग से ही वो नहीं था डीएनए, बट अभी विद एप्पल सिलिकॉन कमिंग इन मतलब डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल। और ये हम अभी डब्ल्यूडब्ल्यूसी के जो अनाउंसमेंट्स होंगे उसके अंदर भी देखेंगे कि एप्पल गेम्स के ऊपर डेफिनेटली फोकस करने वाला है। नाउ डेवलपर्स के साथ मिलके मतलब इमेजिन करो कि आपके जीटीए चल रहा है अगर मैकबुक में, मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर सब कुछ मस्त चल रहा है बिना किसी जुगाड़ के तो कितना मज़ा आ जाएगा। तो ये होने वाला है, बट देखते हैं मार्केट में इसका क्या फ़र्क पड़ता है। बट पॉपुलैरिटी तो डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक जो लोग मैकबुक नहीं ले रहे थे ये सोच के कि यार इसमें गेम नहीं खेल सकते हैं, अब अगर वो भी लेना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली शेयर तो थोड़ा तो ग्रो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे प्रज्वल ने। बोलते हैं कि व्हेन आर यू कमिंग टू पुणे, ऑल्सो आप व्लॉग्स क्यों डालते, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन आईईएम हेडफोन्स। यार आईईएम हेडफोन्स जो हैं वो नहीं होते। आईईएम बेसिकली इन ईयर मॉनिटर्स को हम बोलते हैं, तो वो है ही इन ईयर। तो स्टूडियो मॉनिटर के हेडफोन्स जो हैं आई थिंक आप उसके बारे में रेफर कर रहे हो, तो येस आई कैन ट्राई मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट। ऑल्दो साउंड को लेके मेरा इतना कोई ऐसा एक्सपर्टीज़ नहीं है एंड मतलब अगेन मैं अपने आप को ऐसा कोई वो भी नहीं मानता हूँ कि भाई मेरे को बहुत अच्छा नॉलेज है। मेरे को जो समझ में आता है मैं वो समझ लेता हूँ, तो वीडियो आपके लिए बना के बता सकता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन्स या फिर जो नॉर्मल कंज्यूमर वाले हम यूज़ करते हैं जस्ट लाइक सोनी एंड बोस एंड एप्पल वगैरह, तो वो बना सकता हूँ। और व्लॉग्स क्या करें आई नो भाई मेरी मजबूरी है कि सवाल लेता हूँ हर बार और हर बार का हो जाता है करते हैं मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं इस बार। और पुणे का चक्कर लगेगा तो आपको बताता हूँ, बिकॉज पुणे मेरा लास्ट ट्रिप कब हुआ था, आई थिंक मैं लास्ट ईयर पुणे आया था फॉर सम शूट।
आऊँगा तो बताता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे आकाश ने, बोलते हैं कि गौरव दा मैं आपको 5 या 6 साल से ज़्यादा से देख रहा हूँ। सवाल ये है इनका कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप के आने वाले 2 साल के अंदर 30 to 50,000 के बजट फोन्स में आ सकता है। 2 साल क्यों भाई, 50,000 के फ़ोन में तो आपको इसी साल मिल जाएगा, मतलब मिल ही गया है। अभी वन प्लस का लॉन्च हो गया है, वन प्लस 13S, तो वो विद ऑफर्स 49,999 पे आ रहा है, तो ये तो एक तो अभी हो गया है। आगे ना 8 एलीट नहीं आएगा, आगे क्या होगा, क्वालकॉम के दूसरे फ़ोन्स आ जाएंगे, मतलब दूसरे प्रोसेसर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे इस प्राइस में। उनका नाम अलग होगा प्रोसेसर का, बट द परफॉर्मेंस विल बी इक्विवेलेंट टू 8 एलीट, मतलब आप ये कह पाओगे। तो डेफिनेटली यार, मतलब ये तो हम देख ही रहे हैं टाइम के साथ में कि वी आर इम्प्रूविंग, और अभी 13S तो एग्जाम्पल है आपके सामने। अगले साल देखना आप, क्वालकॉम को एक ऐसा प्रोसेसर लॉन्च कर देगा जिसकी पावर रफली इक्विवेलेंट टू 8 एलीट होगी, और वो आपको हो सकता है इस बजट में मिल जाए, 40,000 में मिल जाए, 45 में मिल जाए, 35 में मिल जाए, लाइक दैट। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे हार्ट ऑफ किंग, बोलते हैं भाई S24 ले लूँ क्या 45,000 में, 6-7 साल चल जाएगा क्या, नॉर्मल यूज़ के लिए है, कोई गेम नहीं खेलता हूँ। भाई गेम नहीं खेलते तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा फ़ोन, बट 6-7 साल एक्चुअली बहुत लंबा टाइम होता है मेरे भाई। देखो अब ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है फ़ोन, बट देन ने इतना लंबा टाइम के बाद में कई बार तो इंसान खुद बोर हो जाता है, कई बार कुछ और इश्यूज आ जाते हैं, कई बार गिर ही गया ना फ़ोन, अब क्या कर लोगे आप। तो मतलब इतना लंबा सोच के मत लो, बट हाँ अगर आपको लंबा यूज़ करना है तो फ़ोन इज़ केपेबल ऑफ दैट। 45,000 में आपको S24 मिल रहा है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन चलेगा आराम से। अब वो कितना आप चलाओगे और ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहेगा, और 7 साल बाद के अपडेट्स के बारे में क्या होगा सीन, उस टाइम के अपडेट्स कैसे आ रहे होंगे और क्या चल रहा होगा भाई, उसको लेके तो मैं क्या प्रेडिक्ट कर दूं। बट हाँ अगर आपका यूजेज नॉर्मल है, फोन शुड लास्ट दैट लॉन्ग, स्पेशली ये सैमसंग फ्लैगशिप। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे दिनेश ने, बोलते हैं कि वूप बैंड का एक्सपीरियंस कैसा है। दिनेश भाई देखो, मैं तो अभी इस टाइम पे अपग्रेड भी कर लिया है, ये मैं जो पहन के बैठा हूँ नया वाला है, ये वूप MG में पहन के बैठा हूँ। पहले वूप 4 पे स्टार्ट किया था, फिर वूप 5 आ गया और वूप MG आ गया, तो मैंने MG वाला ऑर्डर किया, तो मैं ये अभी आ गया हूँ। पहन रहा हूँ हमेशा, केवल इसको निकालता हूँ नहाते टाइम, उसके अलावा हमेशा मेरे रिस्ट पे होता है ये, और चार्ज भी तो पहने हो जाता है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, और थोड़ा सा ना ज़्यादा जब इंसाइट्स मिलते हैं हेल्थ के डेटा को लेके, तो थोड़ा सा और अंदर से भी आप कॉशियस फील करते हो कि अरे यार ये बोल रहा है कि अभी देखो स्लीप मेरी इतनी चाहिए थी, इतनी बजे सोना है मेरे को, ये रेकमेंडेड स्लीप, मतलब ट्रैकिंग के मामले में तो भाई इससे बेस्ट मेरे को अभी तक कोई दूसरा कुछ मिला नहीं है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। जो HRV वगैरह ट्रैक करता है वो बहुत सही चीज़ है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी उसको हम बोलते हैं, और ओवरऑल जो इंसाइट्स मिलता है वो बहुत अच्छा है। अभी तो इसमें ECG वाला ऑप्शन वगैरह वो सब भी आ गया है, तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा चल रहा है। वैसे मैं वूप कितने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 1.5 महीना 2 महीना मैक्सिमम, शायद 1.5 महीना हुआ होगा, तो आगे थोड़ा और लंबा टाइम होगा तब बताऊंगा। मेरे एक काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं नईम भाई, वो काफ़ी तगड़ा वूप को यूज़ करते हैं, और उनकी रिकमेंडेशन से मैंने ये लिया, तो आगे बताऊंगा आपको, लेकिन ना ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड। अगला सवाल है आर्ट इन सोल, बोलते हैं कि आपकी मेमोरी इतनी अच्छी कैसी है। यार मेरी मेमोरी अच्छी आई डोंट थिंक सो है, बहुत चीज़ इंसान भूल जाता है, पर मुझे लगता है कि हर वो इंसान जो कोई चीज़ खुद से करता है ना, वो कभी नहीं भूल सकता। मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे आपने कभी कुछ लिख के पढ़ाई करी होगी अगर एग्जाम के टाइम पे, तो वो आप शायद नहीं भूलोगे। कई बार आपने कुछ अपने हाथ से कुछ बनाया है तो वो आप नहीं भूलोगे। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू डोंट फॉरगेट, एंड मैं ख्याल से वही चीज़ें हैं, या फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आप नहीं भूलोगे कि अच्छा ये गाना कौन सी मूवी का था, वो मूवी कब आई थी। अगर आप देखते हो मूवीज़ ज़्यादातर तो आप शायद नहीं भूलोगे। तो आई थिंक मेरी मेमोरी भी उतनी है जितनी आप सबकी है, बस हो सकता है मेरी एक स्पेसिफिक फील्ड में है अच्छी, आपकी हो सकता है किसी और फील्ड में अच्छी होगी। बाकी ये तो ट्रेनिंग के ऊपर है, यू कैन ट्रेन योर मेमोरी, बट मैं तो कभी कुछ किया नहीं है, आई डोंट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे पंथ ने, बोलते हैं कि सर बिट्स प्लान से सिविल करना सही रहेगा या NIT वारंगल से, क्योंकि बिट्स की रैंकिंग अच्छी है बट NIT के लिए, सिविल के लिए बेस्ट NIT है, तो फीस का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, बस माहौल हो जाएगा, वहाँ जाना चाहता हूँ। यार टू बी ऑनेस्ट ना यार, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बिकॉज मेरे को सिविल का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आपको सिविल ही करना है और अगर आपको पता है कि NIT वारंगल की रैंकिंग अच्छी है बिट्स प्लानिंग से, तो सिविल के लिए तो भाई वहाँ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एट द एंड कॉलेज से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल आप अपने आप में इंडिविजुअली कैसा काम करते हो उस पर फर्क पड़ता है। कॉलेज सिर्फ एक लेवल बन के रह जाता है कुछ टाइम बाद, बट दोनों अच्छे कॉलेजेस हैं, NIT वारंगल भी अच्छा है और बिट्स प्लानिंग भी अच्छा है, तो वो आप यार कोई अगर सिविल वाला बंदा हो ना, उससे आप ये एडवाइस लो, आई माइट नॉट बी द राइट पर्सन, बट मैं बोलूँगा कि कहीं भी जाओगे तो लाइफ में आप कुछ अच्छा ही करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे अंसारी अशरफ ने, बोलते हैं कि मैं अभी ओमान में रहता हूँ और S24 अल्ट्रा लेना है, लेकिन मेड इन वियतनाम मिल रहा है, तो कैसा रहेगा। भाई कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रहेगा, ले लो, बिकॉज सैमसंग दुनिया भर में अपने फोन्स को अलग अलग जगह पे बनाता है। इंडिया में जो मिलता है वो मेड इन इंडिया वाला मिलता है, लेकिन अगर आपको ओमान के अंदर मिल रहा है मेड इन वियतनाम, कोई दिक्कत नहीं होगी, एवरीथिंग इज़ फाइन,
ले लो फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। और अब तो वो भी चक्कर नहीं है अल्ट्रा में, बिकॉज पूरी दुनिया में आपको स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर मिलता है, वरना पहले होता था कि कुछ मार्केट्स में एक्जीनोस मिलेगा, कुछ में ये मिलेगा, बट नाउ इट्स ऑल क्लियर, शुड गो फॉर इट। और इनफैक्ट ओमान में तो आपको प्राइस भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी S24 अल्ट्रा की। इंडियन गेमर ने बोला है कि आपको देखकर मैं अपने गांव में अपने भाई दोस्तों को सलाह देता हूँ गुरुजी। अच्छी बात है यार, आई थिंक ऐसे ही होता है। और मैंने भी शुरुआत ऐसी की थी, शुरुआत इन द सेंस कि जब मैं घर में छोटा था तो घर में मेरे को एक्सेस थी गैजेट्स की और मोबाइल्स की, बड़े जो घर में थे यूज़र्स, तो मैं तो छोटा था, मेरे पास तो थे नहीं, बट वहाँ से आते थे। तो मैंने अपने आप को ऐसे ही इवॉल्व किया। फिर मैं बताता, अच्छा पता है इसके अंदर रिंगटोन कैसे चेंज होती है, ऐसा पता है वॉलपेपर में ये भी कर सकते हैं, ऐसा पता है स्क्रीन सेवर लग जाता है, ऐसा। तो ऐसे करके इंटरेस्ट आता है। तो आप अगर वीडियोज़ देखते हो, कुछ आप नया सीखते हो और फिर आप अपने दोस्तों को और गांव में भाइयों को बताते हो, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। और वो आपको भी अच्छा फील होता है कि अच्छा देखो आप ज्ञान बांट रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम भानु। भानु बोलते हैं कि आपका पासपोर्ट गोल्ड का बना है कि नॉर्मल पेपर का? भानु भाई, नॉर्मल पेपर का बना है पासपोर्ट, बट इट हैज़ सो मेनी स्टैम्प्स एंड एवरी स्टैम्प कम्स विद गोल्डन मेमोरी। तो यस, बहुत सारी सुनहरी यादें हैं उस पासपोर्ट में जब्त, और बहुत सारे जो हैं वो ठप्पे लगे हुए हैं। शाहनवाज ने बोला है कि इज इट रॉयल ओक? क्या बात है शाहनवाज भाई, आपकी पार की नज़र। जी हाँ, दिस इज रॉयल ओक। इनफैक्ट टुडे इट इज़ द रॉयल ओक परपेचुअल कैलेंडर। मैच भी हो रहे हैं ना, ब्लू अच्छा जा रहा है। अभी रिसेंटली मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है घड़ियों में, पहले इतना नहीं था, बट पहले मतलब एप्पल वॉच आपने देखा होगा मेरे को अक्सर, बट जब से मैंने एप्पल वॉच को त्यागा, अपने फ़ोन के पीछे लगाया, तब से फिर घड़ी पहनना स्टार्ट किया है। तो अभी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। मेरे भाई को है काफ़ी इंटरेस्ट, जो बड़े भैया हैं उनको है, बट मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। मज़ा आता है काफ़ी। इसको बोलते हैं हॉरोलॉजी। जी हाँ, और मतलब ये पूरा एक डोमेन है वॉचेस को लेके। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट इन देयर। और मेरे कई दोस्त हैं जिनका मैं देख रहा हूँ रिसेंटली अभी वॉचेस की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। तो आई एम अगेन वन ऑफ देम। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे सौविक ने, बोलते हैं कि अगर मैं 2025 में टेक चैनल ओपन करता हूँ तो क्या उससे सक्सेसफुल बन सकता हूँ? भाई क्यों नहीं बन सकते हो यार। देखो लाइफ में ना कभी भी ये सोच के मत आगे बढ़ो किसी चीज़ में कि क्या मैं सक्सेसफुल बन जाऊँगा, मतलब नुकसान क्या हो जाएगा। आप तो ये समझो ना, गो फॉर इट, ट्राई करो, टाइम निकालो, पूरी ईमानदारी से मेहनत करो। नहीं भी चला तो स्टिल जो आप आज कर रहे हो उससे कुछ बेहतर ही करोगे। तो मतलब चाहे वो किसी भी फील्ड के बारे में बात करो यार, ऐसा मत सोचो प्लीज़ कि, और इस पे मत सोचो कि अच्छा 6 महीने में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, क्योंकि क्या पता 6 महीने में नहीं हुए तो, क्या पता 1 साल लग गया तो आप तो 6 महीने बाद गिव अप कर दोगे। तो प्लीज़ डोंट कम इन विद दैट थॉट। सक्सेस डेफिनेटली होने के लिए जो है वो आपको एक सही ईमानदारी से अपनी मेहनत करनी ज़रूरी होती है। तो एज लॉन्ग एज आप वो करते हो, फील्ड चाहे कोई भी हो, फिर चाहे आप टेक में बनाओ, चाहे आप कॉमेडी करो, चाहे आप कुकिंग करो, चाहे आप यूट्यूब क्या कुछ और करो लाइफ में, देर आर मल्टीपल एवेन्यूज़ है। तो गाइज आई होप कि आपको ओवरऑल जो पूरा पैकेज बना इस बार गेस्ट टीम को पसंद आया होगा। मजबूरी होती है कि सवाल ज़्यादा पिक नहीं हो पाते हैं बिकॉज एपिसोड की ड्यूरेशन भी लिमिटेड रहती है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना आपसे कैजुअली बात की जाए, सारी टेक्नोलॉजी को साइड में रख के इस बार डायरेक्टली बात की जाए। वैसे आप बताइए व्हाट्स योर टेक, और अगर आपको कोई सवाल है फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, आपको पता है क्या करना है, आपको केवल हैशटैग बोलो गुरुजी यूज़ करना है। आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो, ट्विटर जाके ट्वीट कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।